तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा के खादीपेट इलाके में एक 45 साल शख्स की मुश्तबा खुदकुशी का वाक़या पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त राजेश नायक के तौर पर हुई है, जो वरंगल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के करीब दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट लिखने का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक राजेश नायक अपनी अहलिया के साथ जायदाद के तनाज़े पर होने वाले मुसलसल घरेलू झगड़ों के बाइस जहनी दबाव का शिकार थे। इतवार की शाम दोनों के दरमियान शदीद टकराव हुई, जिसके बाद राजेश घर से निकल गए। बाददा उन्होंने खादीपेट रेलवे स्टेशन से अपनी बीवी को वीडियो कॉल की और बताया कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहे हैं। ताहम उनकी अहलिया ने उसे संजीदा नहीं लिया और ये समझा कि वो सिर्फ दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगले रोज जब राजेश घर वापस नहीं आए तो अहले खाना ने उनकी तलाश शुरू की। बाद में उनकी नाश रेलवे पटरियों पर मिली। खादीपेट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मुताबिक राजेश वरंगल खादीपेट रेलवे रूट पर एक ट्रेन की जद में आ गए थे। हुकाम का कहना है कि फिलहाल ये वादे नहीं है कि यह खुदकुशी का मामला है या हादसा। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। निजामाबाद जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी ने तमाम महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी है कि प्रजावानी प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाली अवामी शिकायत को अवलीन तरजीह देते हुए उनकी बरवक्त और मौसर यकसोई को यकीनी बनाया जाए। पीर की रोज मरबूत जिले दफातर के इजलास हॉल में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान मजमूई तौर पर 131 दरख्वास्तें वसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए दरख्वास्त गुजारों ने अपनी शिकायत और मसाइल जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी, एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव, ट्रेनी कलेक्टर सुरेश, जिले रेवेन्यू ऑफिसर गीता, जिले परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साया गौड़, जिले पंचायत ऑफिसर श्रीनिवास, जिले देही तरक्याती ऑफिसर साई हन्ना और निजामाबाद ACP प्रकाश के रूबरू पेश करते हुए तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी है कि किसी भी शिकायत को ज़ेर-ए-इत्तिबा न रखा जाए, बल्कि उनका मुसलसल जायजा लेते हुए अवामी मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि आवाम को बर वक्त राहत फराहम हो सके। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। मोहम्मद ज़ीशान अली, नीलमत ज़िले कांग्रेस सेक्रेटरी व सीनियर कांग्रेसी मिस्टर एहतशाम अली ने आज हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट पहुंचकर रियासती हुकूमत के मुशीर व रुकन असम्बली बोधन से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी की। इस मौके पर रियासती सदरनशीन उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान भी मौजूद थे। अवामी समात की दरख्वास्तों को बाकायदगी से हल किया जाना चाहिए। जिले कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने आज प्रजवानी प्रोग्राम में मुनक़िदा अवामी समात प्रोग्राम में शिरकत की। अवाम की जानिब से वसूल होने वाली शिकायत को उन्होंने ज़ाती तौर पर हल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए भावेश मिश्रा IAS मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हर दरख्वास्त की अच्छी तरह जाँच करें और फौरी जवाब दें। उन्होंने कहा कि मंडलों में ज़ेर-ए-इल्तिवा अवामी दरख्वास्तों से मुताल्लिक़ मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। अवामी समात के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर अवाम ने तालीम, अद्वियात, मकानात, वजीफा और दीगर मसाइल से मुतालिक जिला कलेक्टर को दरख्वास्तें पेश की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर B वेंकटेश्वरलू, किशोर कुमार, DRO राठौर रमेश के अलावा दीगर महकमों के अहदेदार शरीक थे। शहियान बोधन को आबी ज़रूरतों की तकमील करने वाले बिलाल तालाब का कमिश्नर बल्दिया बोधन जादव कृष्णा और नुमाइंदे चेयरपर्सन बल्दिया बोधन शरत रेड्डी ने दौरा किया और तालाब की सतह आब में कमी वाक़ई होने की वजह से वाटर फिल्टर बेड तक पानी पहुँचाने में पेश आ रही रुकावटों को कमिश्नर बल्दिया ने रात अपनी निगरानी में JCB के जरिए साफ करवाया और नाले में जमा हुए कचरे कीचड़ को भी साफ करवाया। इस मौके पर नायब सदर कांग्रेस शेख मोहिउद्दीन पाशा और सदर टाउन कांग्रेस रामू काउंसलर यूथ कांग्रेस सदर बोधन नवीन भी मौजूद थे। बोधन में SIR फॉर्म्स के खानापुरी मुहिम जारी है। बोधन के बल्दी हल्के नंबर 6 में वार्ड काउंसलर मोहम्मद दहीर के ज़ेर निगरानी में जारी SIR फॉर्म के खानापुरी के कामों के मरकज़ का तहसील बोधन विथल और नुमाइंदे चेयरपर्सन शरत रेड्डी ने दौरा किया और यहाँ जारी कामों का मुशाहिदा किया। उन्होंने फॉर्म फिलअप करने वाले अफराद को बगैर किसी गलती के फॉर्म्स भरने की हिदायत दी। इस मौके पर बोधन टाउन यूथ कांग्रेस से प्रेसिडेंट नवीन भी मौजूद थे। NPRT यानी कि नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिजेबल्ड तेलंगाना के रियासती जनरल सेक्रेटरी M आदिविया ने बताया है कि मादूर अफराद के वज़ाइफ में इजाफे के मुतालबे को लेकर रियासत की सतह पर तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने बताया है कि 28 से 30 जुलाई को बोधन के अपना गार्डन फंक्शन हॉल में मादूर अफराद के मसाइल और उनके लिए जारी फलाही स्कीमात पर 3 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आज बोधन में NPRT ज़िले निजामाबाद के एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान के इजलास का इनेकाद अमल में आया। M आदिविया ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मादूर अफराद से आज भी माशरे में इम्तियाजी सलूक, बेतवज्जही और महरूमी का शिकार है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की हिदायत के मुताबिक मादूर बच्चों को आम बच्चों के बराबर तालीम, रोजगार, रिहाइश, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मौक़े फराहम किया जाना चाहिए।
BRSP और BVF तलबा तंजीमों के कायदीन सतीश चारिय और संतोष ने आज RDO ऑफिस बोधन में मुनाकिदा अवामी शिकायत प्रोग्राम यानी कि प्रजवानी के दौरान RDO विजय कुमारी को एक याददाश्त पेश की, जिसमें सरकारी रिहायशी अकामती स्कूल, SC, ST और BC हॉस्टल्स में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया गया। तलबा तंजीमों के कायदीन ने RDO से कहा कि चूँकि मौसम 12 का आगाज हो चुका है, तलबा को मौसमी अमराज से महफूज रखने के लिए फौरी तौर पर मौसर इक़दाम किए जाएँ और रात के अवकात में वार्डन और वॉचमैन की लाजमी मौजूदगी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बताया है कि मादी में बोधन शहर के एक सरकारी हॉस्टल में रात के वक्त वार्डन और वॉचमैन की अदम मौजूदगी के दौरान तलबा के दरमियान हुए झगड़े में एक तालिब इल्म अपनी जान गंवा बैठा। तलबा कायदीन ने मुतालबा किया है कि मुतालिक अहदेदार हर माह हॉस्टल्स का बाकायदा दौरा करें। RDO से नुमाइंदगी के मौके पर दीगर तलबा भी साथ में मौजूद थे। हैदराबाद गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में नौमौलूद बच्चे की मौत का वाक़या पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली के मनिक राव गवर्नमेंट एरिया अस्पताल पहुंचकर वाक़े की मुकम्मल जांच की। उन्होंने अस्पताल के अमले से बात की और तफसीलात हासिल की और मुतालिका रिकॉर्ड का जायजा लिया और सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गवर्नमेंट अस्पताल में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी से नौमौलूद बच्चे की मौत वाक़ हो गई है, जिसकी इत्तला रुकन असम्बली के मनिक राव जिला कलेक्टर और मेडिकल डिपार्टमेंट के आला अफसरान से फ़ोन पर बात करते हुए हुक्म दिया कि अगर कोई लापरवाही करता है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाजदा उन्होंने जाँ बहक नौमौलूद बच्चे के लवाहिकीन से मुलाकात की और उनसे गहरी हमदर्दी का इजहार किया। हिंदुस्तान के साबिक नायब वज़ीर आज़म जहानी बाबू जगजीवन राम के ख्वाबों को हम सब मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तेलंगाना प्रजा संगम ज्वाइंट एक्शन कमेटी रियासती सदर बरहा दंडोरा रोजनामा एडिटर डॉक्टर जनाब भास्कर ने अपील की। पीर के दिन कोरटला टाउन में वाक़े बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे के करीब उनकी बरसी तकरीब मनाई गई। इस मौके पर भास्कर ने कहा कि जगजीवन राम की खिदमात को मद्देनजर रखते हुए कोरटला टाउन में तामीर किए जाने वाला जगजीवन पार्क लापरवाही की वजह से रुक गया है। आने वाली के मौके पर पार्क की खूबसूरती में चाचांद लगाने की MP निजामाबाद रुकन असम्बली कोरटला इंचार्ज हल्के असम्बली कांग्रेस पार्टी और हुक्मरान मजलिस बल्दिया कोरटला से ख्वाहिश की। डॉक्टर कलवाकुंडला संजय कुमार रुकन असम्बली कोरटला ने इब्राहिमपट्टनम मंडल में वाक़े दत्ता, वर्साकुंडा, मौलारामपुर, बरखीपुर, विमलाकृति, तिमापुर, कोडूर, इब्राहिमपट्टनम देहातों का दौरा करते हुए जुमला 8 इस्तीफादा गुनहगान में 6,14,000 मालियत के वज़ीराला रिफंड से चेक उनके घर पहुंचकर हवाले किए। इस मौके पर दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। LRD मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन ने बताया है कि कमेटी जिम्मेदारान की जानिब से मुकामी माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में SIR फॉर्म्स की खानापुरी करने के लिए रहनुमाई की जा रही है। ज़रूरतमंद हजरात कमेटी जिम्मेदारान से इस्तेफादा कर सकते हैं। जिले के बियासोबाद के कागजनगर संतोष फंक्शन हॉल में विप्रो मैनेजमेंट और अदीम प्रेमजी फाउंडेशन की जानिब से मंजूर किए गए 120 लड़कियों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख स्कॉलरशिप को आज BRS पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS ने अपने हमरा मुकामी कायदीन के साथ मिलकर डिग्री तालीम हासिल करने वाले गरीब और मुस्तहिक लड़कियों में 1 करोड़ 20 लाख स्कॉलरशिप की तकसीम करते हुए सहूलत फराहम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अदीम प्रेमजी फाउंडेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी डिग्री तालीम हासिल करने वाले लड़कियों में इस स्कॉलरशिप की मंजूरी करते हुए गरीब और मुस्तहिक लड़कियों को सहूलत फराहम की गई है। इस मौके पर उन्होंने अदीम प्रेमजी फाउंडेशन से इज़हार तशक्कुर किया। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव की खुसूसी दिलचस्पी से मंडल राम रेड्डी के कन्नापुर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 10 मुतासिरीन को वज़ीराला रेली फंड से मंजूर 3,27,500 रुपये के इमदादी चेक तक़सीम किए गए। तमाम मुतासिरीन ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। जिले के बियासोबाद के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आज अवामी मसाइल की यकसोई के लिए प्रजा दरबार प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडी युवराज, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर डेविड और DRO वेणु के साथ मिलकर प्रजा दरबार के मौके पर आवाम की जानिब से दिए गए दरख्वास्तों को हासिल करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने कहा कि मुख्तलिफ मंडलों के मुख्तलिफ मकामात से दिए गए दरख्वास्तों को कानूनी के मुताबिक फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों को यकसोई करने की हिदायत जारी की। इसके अलावा गुज़िश्ता कई दिनों से पेंडिंग दरख्वास्तों की फौरी हल करने की हिदायत जारी की। हल्के असम्बली बांसवाड़ा के बरकोर मुस्तखर में वाक़े महात्मा गांधी ज्योति पुले गुरुकुल स्कूल में इतवार की रात खाना खाने के बाद 12 तलबा की तबीयत खराब हो गई। उल्टियाँ और शदीद दस्त शुरू हो गए। सूरत हाल को देखते हुए फौरी स्कूल इंतजामिया 12 तलबा को बांसवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने बताया है कि उनमें से 9 तलबा की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल के शरीक करके इलाज शुरू किया गया, जबकि 3 तलबा को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस वाक़े के बाद वालिदैन और मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई।
जिले के बियासोबाद की सिरपुर टाउन ग्राम पंचायत के रूबरू आज ग्राम पंचायत में खिदमत अंजाम देने वाले साफ सफाई मजदूरों और आरती मजदूरों की जानिब से उजरत की इजराई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज व धरना दिया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत मजदूरों ने कहा कि गुज़िश्ता कई महीनों से ग्राम पंचायत मजदूरों की माहाना उजरत की इजरा न किए जाने पर काफ़ी दुश्वारियां हो रही है। मुकामी दुकानदार देने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। इसलिए रियासती हुकूमत के अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुतालबा है कि ग्राम पंचायत में मजदूरी करने वाले मजदूरों की उजरत की इजरा करते हुए मदद करने का मुतालिक अहदेदारों से मुतालबा किया गया। मजदूरों की उजरत की इजरा में ताखीर करने पर बड़े पैमाने पर एहतजाज और धरना करने का हुकूमत को इंतबाह दिया गया। जिले कामरेड्डी मंडल पिटलम के कीर्ति गांव में मुकीम वजीर नबी साहब की दुख्तर महक बेगम जिले परिषद हाई स्कूल रामपुर 2025 और 26 में 10वीं जमात का इम्तिहान लिखा था, जिसमें शानदार नताज बरामद हुए। 62 ट्रिपल IIT में दूसरी लिस्ट में निशिस्त हासिल हुई। स्कूल के लिए बाइस फख्र की बात है। रामपुर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीलता ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद ट्रिपल IIT में मुफ्त निशिस्त हासिल करना बड़ी ही मसरत की बात है। हर तालिब इल्म को मिसाल कायम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर स्कूल का स्टाफ और 10वीं जमात में ज़ीरे तालीम तलबा ने महक बेगम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खादीपेट के रहमतनगर में वाक़ई मस्जिद फसीह की वर्किंग कमेटी के ज़ेर-ए-तमाम SIR से मुतालिक एक आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें आवाम को इनविटेशन फॉर्म भरने की अमली रहनुमाई फराहम की गई। एडवोकेट मोहम्मद आदम और एडवोकेट मोहम्मद खलील ने आवाम के सवालात के जवाब दिए। मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद महमूद अली के मुताबिक अल्लाह की फजल से तकरीबन 450 अफराद ने अपने SIR फॉर्म कामयाबी से पुर किए। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मस्जिद कमेटी के अहदेदारान, 12 रज़ाकारों, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के BLOs और ISO के सदर मुजाहिद इरफान व उनकी टीम ने अहम किरदार अदा किया। SIR अमल के तहत संगारेड्डी शहर के वार्ड नंबर 24 और 26 में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन हाफिज शेख शफी की निगरानी में आवाम की रहनुमाई के लिए खुसूसी कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जहां 1500 से ज़ायद वोटरों की मैपिंग मुकम्मल की गई। TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गारेड्डी ने कैंप का दौरा किया और मैपिंग में हिस्सा लेने वाली खवातीन में फॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर निर्मला जग्गारेड्डी ने कहा कि SIR अमल से मुतालिक आवाम की रहनुमाई के लिए इस नौयत के खुसूसी कैंप निहायत काबिल सिताइश है। उन्होंने हाफिज शेख शफी की खिदमात को सराहते हुए कहा कि आवाम की सहूलत के लिए उनकी काविशें काबिल तारीफ है। प्रोग्राम में BLO समेत मुतादिद मुकामी कायदीन ने शिरकत की। जिले संगारेड्डी में SFI के ज़ेर-ए-तमाम कलेक्ट्रेट के सामने तालीमी मसाइल के हल, ज़ेर-ए-इल्तिवा स्कॉलरशिप्स और फीस रिमबर्समेंट की फौरी इजराई के मुतालबे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज के दौरान तलबा ने याददाश्त पेश करने के लिए कलेक्ट्रेट में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया, जिसके बायस कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। SFI कायदीन ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, असातिज़ा की जायदादों को पूरा करने, तालीमी मसाइल को जल्द हल करने का मुतालबा किया।